बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। व्यूअर्स, मैं हूं जुगन काज़िम और आपने सुन ही लिया होगा गाने से भी और हमारी प्यारी प्यारी खूबसूरत सी ये जो यंग लेडीज़ हैं उनको देख के कि आज हम मेहंदी की थीम को आगे लेके बढ़ेंगे। जैसे कि आप जानते हैं हम फैशन वीक कर रहे हैं, तो हम अपने ट्रेडिशनल जो इवेंट्स होते हैं, शादियों के और ओकेजन्स होते हैं, उसी की थीम को अपने फैशन वीक में आगे लेके बढ़ रहे हैं। तो आज की हमारी थीम है मेहंदी। वैसे तो आपको पता है कि बचपन से मैं भी देखती आ रही हूँ और मेरा बचपन भी काफ़ी अर्सा पहले था। तो होता ये था कि जब शादी की प्लानिंग हो रही थी तो सबसे पहले जो है ना मेहंदी की प्लानिंग हो रही थी कि मेहंदी की परातें और क्या क्या चीज़ें हमने तैयार करनी है। अच्छा, मेहंदी के जब हम परात बनाएंगे तो उसमें हम कौन कौन सी डेकोरेशन की चीज़ें यूज़ करेंगे। अब तो खैर लोग प्रोफेशनली लोगों को दे देते हैं ऑर्डर बनाने का, लेकिन ये जो एक ट्रेडिशन होता है कि सारी बहनें, कज़न्स, फ्रेंड्स वगैरह बैठ के परातें तैयार कर रही होती हैं डिफरेंट, और ख़ुद ही घर का डेकोर भी कर रही होती हैं। लेकिन खैर वक्त के साथ चीज़ें बदलती रहती हैं, इनोवेशंस आती रहती हैं, लेकिन मेहंदी की थीम को आगे लेके बढ़ेंगे। आज भी आपने देखा है कि हम लाइव ज्वेलरी जो है, फ्लावर ज्वेलरी जो है वो तैयार कर रहे हैं और हमारे साथ हमारे प्यारे भाई आज फिर हैं मोहम्मद आशिक। अस्सलाम वालेकुम भैया, आदाब। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच। कल भी आपने इतने प्यारे प्यारे सबको गजरे पहनाए, फूलों की ज्वेलरी। आज आप क्या मुख्तलिफ करेंगे? जी आज मुख्तलिफ ये है, आज कल वाइट और गेंदा था, आज साथ रेड है। गुलाब भी डालेंगे जी। साथ साथ, क्या बात है। और देसी गुलाब होगा हाँ ना? जी, देसी गुलाब। एक्चुअली व्यूअर्स, असल जो मज़े की स्मेल आती है, जो खुशबू महक आती है, वो देसी गुलाब की होती है। ये जो आजकल इम्पोर्टेड हम रोजेस देखते हैं वो दिखने में तो बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन वो जो एक मखसूस गुलाब की स्मेल होती है वो उसमें नहीं होती। सो मुझे तो यही होता है कि जैसे कि गेंदे हो गए, मोतिया हो गई, गुलाब के फूल हो गए, उनकी जब खुशबू साथ में मिक्स होती है तो वो एक डिफरेंट ही और बड़ी प्यारी सी स्मेल होती है। तो मोहम्मद आशिक जो हैं वो तैयार कर रहे हैं फूलों की ज्वेलरी, आज हम सबको पहनाएंगे। और ये जो खूबसूरत चेहरे हमारे साथ हैं, ज़रा इनसे भी आपको इंट्रोड्यूस करा देते हैं। हमारे साथ जिया हैं, हमारे साथ नूर फातिमा हैं, हमारे साथ महाम अली हैं, रिमशा हैं और माहीन हैं। थैंक यू सो मच ब्यूटीफुल गर्ल्स फॉर जॉइनिंग अस। अच्छा व्यूअर्स, जब हम प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं, प्यारे प्यारे चेहरे आपको दिखा रहे हैं, तो एक ऐसी पर्सनालिटी, इतनी खूबसूरत पर्सनालिटी और इतने ब्रिलियंट आर्टिस्ट जिनको शहंशाह गज़ल का टाइटल दिया गया, आज 16 अगस्त को वो हमसे जुदा हुए थे। आज आपकी डेथ एनिवर्सरी है उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब की। तो आज के दिन हम उनको याद भी कर रहे हैं और आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी व्यूअर्स के ज़रूर ख़ान साहब के लिए के दर्जात अल्लाह ताला बुलंद फरमाए, आमीन। और इनकी फैमिली आज भी इनको बहुत मिस करती है। और क्या ब्रिलियंट आर्टिस्ट, क्या ब्रिलियंट पर्सनालिटी एंड ट्रूली द प्राइड ऑफ पाकिस्तान। इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे बहुत से अवार्ड से आपको नवाजा गया। आपने ना सिर्फ पाकिस्तान में म्यूज़िक क्रिएट किया बल्कि इंटरनेशनली भी जो आपने म्यूज़िक क्रिएट किया उसके लिए आपको बहुत पसीराई मिली। तो आज हम शहंशाह कवाल उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब की डेथ एनिवर्सरी पे उनको एक ट्रिब्यूट भी पेश कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला लाइक आई सेड आपके जो दर्जात हैं उनको बुलंद फरमाए और आपकी फैमिली को हौसला दे। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे व्यूअर्स, जब ऐसे ग्रेट लोग जुदा होते हैं तो हर लम्हे पे आपको वो याद आते हैं, क्योंकि कभी आपकी कोई तस्वीर आ जाती है, कभी कोई कवाली कोई सुन लेता है। तो ऐसे लोग जो हैं वो बहुत कम दुनिया में आते हैं। और हमारे लेजेंड आर्टिस्ट जो वक्त से पहले हमसे जुदा हो गए, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब। आइए बढ़ते हैं किचन की तरफ, क्योंकि आज हमारे साथ शेफ़ कोमल शहाब हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। ये बताइए कि मेहंदी, जब भी मेहंदी का फंक्शन आता है फैमिली वेडिंग्स के अंदर, तो आपकी उसमें क्या मसरूफियात होती हैं? आप कितना को पार्टिसिपेट करती हैं? मैं ज़्यादातर डांसेस वगैरह, उसकी परफॉर्मेंसेस, उस पर फिर मेक श्योर करना कि सारी चीज़ें वक्त पे तैयार हो जाएं, हर कोई अपनी अपनी मतलब आपकी फैमिली में अभी भी वो मेहंदी की वो परातें खुद तैयार की जाती हैं या बाहर से करवाते हैं? नहीं, खुद तैयार की जाती हैं।
और सब लोग मिल के करते हैं, खालाएं, फूफो, सब लोग। तो वही तो मजे, और वही तो वही मजे की चीज़ बात होती है है। और यही तो अपनाइयत होती है। देखिए नो डाउट जब आप बाहर से बनवाते हैं तो उसमें एक जो है वो प्रोफेशनल टच आ जाता है, लेकिन फिर उसमें अपनाइयत कम हो जाती है। अब खलूस, सबकी मोहब्बत उसमें शामिल हो जाती है, वो नज़र आती है कि कितना अगला बंदा आपकी शादी में कितना वो पार्टिसिपेट कर रहा है और कितना वो दिल से इसमें शामिल है। आज का हमारा मेन्यू क्या है? अच्छा, क्योंकि आज हमारी मेहंदी थीम है तो उसी के मुताबिक सेट किया है चिकन हलीम, और साथ में हम उसको तड़के वाले चावल बनाएंगे साथ में, और अच्छा। साथ में सीख कबाब होंगे। तड़के वाले चावल, अच्छा कुछ लोग हलीम बहुत शौक से चावलों के साथ खाते हैं। खाते हैं कई लोग, यूजुअली शादियों में यही राइस भी होता है, चावल भी होते हैं हैं। किस्म के, और फिर साथ में बिल्कुल। अगर हलीम होती है तो उसके साथ नान भी नान सर्व भी होते होते हैं, हैं। तो हम सीख कबाब भी साथ में सर्व कर, बड़ा बिल्कुल। मजे का आज मेन्यू बन रहा है। अच्छा जल्दी से रेसिपीज। जल्दी से हम बता, चिकन हलीम के लिए हमें मुर्गी का गोश्त चाहिए 1 किलो, प्याज 3 अदद, टमाटर 4 अदद, लहसुन हस्बे ज़रूरत आप 8 जवे ले लें, मूंग की दाल आधा पाव, चने की दाल आधा पाव, चावल आधा पाव, गंदम का दलिया आधा कप, जौ का दलिया आधा कप, हलीम मसाला 1 पैकेट और तेल 1 कप। और इसकी रेसिपी भी हाँ। बता देती हूँ। सबसे पहले आपने ऑयल डालना है, उसके अंदर आपने प्याज डाल के उसको ब्राउन करना है। जब प्याज ब्राउन हो जाएगा आपने उसके अंदर टमाटर शामिल करने हैं, उसको अच्छी तरह से गलाना है। जब टमाटर गल जाएंगे फिर आपने उसके अंदर अपना चिकन डालना है। अच्छा, चिकन हड्डी वाला इस्तेमाल करें क्योंकि उससे ज़्यादा जायका आता है। यखनी आ जाती है ना फिर हड्डी बिल्कुल बाद में यखनी remove आ करनी है। जाती है और वो थोड़ा जायका ज़्यादा अच्छा हो जाता है। आपने वो शामिल करना है, उसको अच्छी तरह से भूनना है, फिर उसको आपने पानी लगा के गलने के लिए रख देना है। जब चिकन गल जाएगा तो आपने उसको निकाल के उसको उसके रेशे कर लेने हैं, हड्डियाँ अलहदा कर देनी है। फिर आपने दोबारा से चिकन को शामिल करना है। उसके बाद आपने हलीम मसाला शामिल करना है, उसको अच्छी तरह से आपने भूनना है। जब हो जाएगा फिर आपने दालें, चावल और जो आपके ये जौ का दलिया, ये सारों को आपने अलहदा से बॉईल कर लेना है और उसको फिर आपने ब्लेंड कर लेना। बेहतर तो है ब्लेंड, अगर जल्दी बनाना है तो ब्लेंड कर लें, नहीं तो आप पकाने के लिए रख दें, लेकिन उसमें 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। फिर आपने उसको चिकन में शामिल करना है और फिर आपने उसका घोटा लगाना है आधे से 1 घंटे तक। देखिए लोग बहुत से हलीम को जो है ना अब आजकल ब्लेंडर में ब्लेंड करते हैं, उससे उसका वो वो जायका मज़ा नहीं होता और वो उसकी कंसिस्टेंसी भी फ़र्क हो जाती है, तो उसको घोट के बनाए तो ज़्यादा मज़े की बनती है। बिल्कुल। और एंड में उसको तड़का लगाना है आपने प्याज का। तड़के वाले चावल भी बता दे, अगली जो सीख कबाब की रेसिपी बाद में ले ओके लूंगी, ठीक हाँ। है। तड़के वाले चावल के लिए चावल 1 किलो लेना है, ज़ीरा 1 टीस्पून चाहिए और उसके साथ आपको प्याज चाहिए 2 अदद। ऑयल में थोड़ा सा प्याज डालना है, प्याज को डार्क ब्राउन करना है ताकि चावल का रंग जो है वो ब्राउन आए। उसके बाद आपने उसमें ज़ीरा शामिल करना है, थोड़ा सा उसको मिक्स करना है। 2 मिनट के बाद आपने भीगे हुए चावल शामिल करने हैं और जब दम आ उसको उसके बाद दम पे लगाना है 5 मिनट के लिए, एंड देन इट्स रेडी। ऑसम। सीख कबाब की रेसिपी बाद में Okay. लेंगे, मैंने कहा जरा आपका हाँ हाँ मुश्किल वाला काम जो है वो Thank you. जरा निकल जाए। व्यूअर्स अब हम दिखाएंगे आपको ये खूबसूरत वार्डरोब प्रॉपरली एक फैशन वॉक के साथ, क्योंकि फैशन वीक है और वार्डरोब है द ब्रिलियंट अली तिरमिजी की। जी हाँ, तो लेट्स स्टार्ट।
हाँ व्यूअर्स, अब ये लुक्स हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, लाइव मेकअप भी होगा, हम ज्वेलरी पे भी डिस्कशन करेंगे कि अगर मेहंदी के दिन कि आपने फंक्शन अटेंड करना है तो किस किस्म की ज्वेलरी पहननी चाहिए, अगर आप की अपनी मेहंदी है तो किस किस्म की आपको लुक क्रिएट करनी चाहिए विद ज्वेलरी, विद मेकअप, विद द वार्डरोब, एक्सेसरीज डिस्कस करेंगे एंड ऑफ कोर्स हमारी ज्वेलरी भी फूलों की तैयार हो रही है ऑन स्टेज, तो ये सब कुछ होगा छोटी सी ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जब इतने खूबसूरत कपड़े और ज्वेलरी देखने को मिले तो फिर ये जानना भी ज़रूरी होता है कि भाई ये ज्वेलरी किसकी है और ये कपड़े किसके हैं। तो अली तिरमिज़ी हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम अली। वालेकुम अस्सलाम। लवली आउटफिट्स, थैंक यू। और मुझे सबसे अच्छी बात अली के वार्डरोब की ये लगी कि जब इनको बताया गया कि भाई जुगन बहुत हैवी नहीं, मैं तो ऑनेस्टली मैं तो मेहंदी के मुझे फंक्शन तो पे भी, बहुत सबसे ज़्यादा जो टेंशन थी ना वो जुगन की थी, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि व्यूअर्स ऑब्वियसली थीम के हिसाब से भी बंदा चलना चाहता है, बट मैं एक्चुअली जब अपने फैमिली के भी आप मेरी इवेंट्स की तस्वीरें देखेंगे तो मैं ज़रा सिंपल ही कपड़े पहनती हूँ, क्योंकि मुझे ये होता है कि मैंने भागना है, दौड़ना है, बच्चे भी साथ साथ, ये वो, तो बहुत जब हैवी हो जाती है वार्डरोब तो फिर कैरी मेरे लिए करनी मुश्किल हो जाती है। लेकिन वो हमारे लिए आउट ऑफ द थीम चलेगी। आउट ऑफ द थीम चले गए तो फिर वो उन्होंने बकायदा मेरे हिसाब से कुछ दिया एंड आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू सो मच अली। देखिए यही तो डिज़ाइनर की बात होती है कि हर इंसान की टेम्परामेंट फ़र्क होती है। डिज़ाइनर तो यही चाहता है कि मैक्सिमम एम्बेलिश जोड़ा हो, हैवी हो, ये हो वो हो, बट हर इंसान का एक पर्सनालिटी टाइप डिफरेंट होती है। अब स्पेशली जो खवातीन, ऑल्सो ओल्डर जनरेशन को ये होता है कि हम बहुत काम वाली चीज़ नहीं पहनना चाहते, वो ओल्डर जनरेशन नहीं मैं वैसे कह रही हूँ, तो उनके लिए भी बड़ा अच्छा ऑप्शन आ जाता है ना। देखो अब माय मदर फॉर एग्जांपल, मम्मा भी कहती है कि जुगन कपड़ा अच्छा हो, डिज़ाइन अच्छा हो, भारी ना हो, मैं कंफर्टेबल होना चाहती हूँ। तो मुझे लग रहा है मैं अब मामा की अब मेंटल स्टेज पे पहुंच गई हूँ। मेहंदी थीम है ना, इसमें तो हम वो नहीं कर सकते ना। नहीं, बट मेहंदी की थीम पे देखो, इवन इफ मामा वोर समथिंग लाइक दिस, ये तो या यही इसी किस्म का मामा भी ऑरेंज में पहनती है, कंफर्टेबल भी हैं आप और साथ साथ आप थीम के हिसाब से भी होते हैं। एग्जैक्टली। पर मम्मा की बात करें, हम लड़कियों की बात नहीं ना कर सकते ना। अस्सलाम वालेकुम उस्मान भाई। वालेकुम अस्सलाम। हमारे प्यारे से उस्मान भाई भी हमारे साथ हैं। मोहम्मद उस्मान ज्वेलरी डिज़ाइनर, वेरी वेरी ब्रिलियंट, और मेरे साथ बड़ा इनका पुराना साथ है काम करने का। अच्छा ओके, जब हम मेहंदी की बात करते हैं, जब मेहंदी की थीम की बात करते हैं तो अली आपके जहन में क्या आता है एज अ क्लोथिंग डिजाइनर? फिर मैंने मेरे आपसे बात लिए करना हमेशा जब मेहंदी पे आते हो तो मुझे लगता है कि जो कलरफुल चीज़ें हैं ना मेहंदी को वो लेके चलनी चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि अब वो वाला ट्रेडिशन ही रह गया हुआ है कि लड़कियां सिर्फ बारात को विजुअलाइज करती हैं, कि सिर्फ बारात पे पहले लोग होते थे सिर्फ बारात को देखती थी लड़कियां। अब लड़कियों को अपना ईच एंड एवरी इवेंट जो है वो क्लासी चाहिए, ट्रेडिशनल चाहिए, लुक्स डिफरेंट चाहिए, तो उसमें मेरा ख्याल है कि जो कलरफुल चीज़ें हैं वो बहुत अच्छी लगती हैं लड़कियों को। अच्छा कैन आई से एक और कॉम्प्लीमेंट जो मैं आपको देना चाहती हूँ, आपके डिज़ाइंस हमारे ट्रेडिशनल डिज़ाइंस को आगे लेके चल रहे हैं। आजकल सबसे बड़ा इशू जो आ रहा है वो ये है कि डिज़ाइनर्स इतना ज़्यादा वेस्टर्न कट्स की तरफ चले गए हैं कि अली होता ये है कि देखिए आपने जो जोड़ा पहनना है वो जोड़ा सिर्फ आपने नहीं डिसाइड करना, अम्मी भी साथ आएंगी, बिल्कुल ऐसे खाला भी प्रॉब्ली आएंगी, कभी कभी सास भी साथ आ जाती है कि बेटे हम देख लें कि आप शादी और मेहंदी पे क्या पहन रहे हैं, ताकि हम वलीमा फ़र्क उसके वार्डरोब डिसाइड करें। सो इंटायर फैमिली साथ जाती है। अब पूरी फैमिली को साथ लेके चलना है। अब आप उनको कहेंगे जी स्लीवलेस भी है, लो बैक भी है, ट्राउजर भी इतना सा होगा, तो वो परेशान हो जाते हैं बेचारे कि जी। लेकिन अब ये देखें ना, मैंने सभी के सभी जो ड्रेसेस है ना जो बड़ी मेरी प्यारी वो fusion हैवी भी की हुई है एम्बेलिशमेंट इधर, है, हाँ। सबके कलर लाइट और मतलब कि उसके अकॉर्डिंगली काम भी, अगर टेक्निक्स भी देखें तो सब पे शीशा वर्क ट्रेडिशनल, धागे का काम ट्रेडिशनल, फिर गोटा दबका, मतलब कि सब की सब चीज़ें वो चल रही हैं जो आपको टाइम टू टाइम नज़र आती रहती हैं। मज़े की बात बता, जब मैं छोटी थी तो when we were younger, तो गोटे को ना हर कोई कहता था सो चीप, और अब गोटा इतना इन है कि लोग, मैंने एक्चुअली एक ब्राइड को देखा और मुझे इतना प्यारा लगा, उसका टोटल जो मेहंदी का आउटफिट था वो टोटल गोटा था, उस पर काम कोई था ही नहीं,
टोटल उन्होंने गोटे का वो लगाया हुआ था और वो जो फूल भी जिस तरह गोटे गोटे के फूल फूल। इतना खूबसूरत था अली, आई वाज ब्लोन अवे। क्योंकि अब तो और हम वो लोग डिजाइनर बारात से नहीं, में भी उसकी use अम्मी ने कर मुझे रहे हैं। बनाया था उसके लिए। सोचो अम्मी ने उसकी बनाया कि बेटा इस एक दिन मेरी मर्जी के पहन लो, और मुझे लगता है वो उस दिन सबसे ज्यादा प्यारी लगी। तो ये ट्रेडिशनल लुक जो होती है, और वैसे ही हमारी माशाल्लाह लड़कियां हैं ही इतनी खूबसूरत, ये वाली भी और जनरली Generally पाकिस्तानी वुमेन आर ब्यूटीफुल माशाल्लाह। माशाल्लाह। माशाल्लाह ज्वेलरी क्या आती है ख्याल, मतलब खैर तुम्हारा दिल चाहता है सब कुछ ही थोप दो लेकिन जो आदत है उसमें नहीं, मेहंदी का जो होता है ना एक कि अब इसमें लाइट में थोड़ा हम ज्वेलरी को लेके आते हैं, क्योंकि बारात में इतना हैवी करना होता है, वलीमे में थोड़ा सा मैं आपके साथ एक उसमें मेहंदी का बस कर चुकी हूँ जिसमें आपने काफी बिल- ज्वेलरी बना दी बिल्कुल, थी। बिल्कुल। आपने बड़ी बनाई थी, इस बार कम बनाई है। हाँ। पर इस बार मैंने थोड़ा सा किसी के साथ मैंने अगर किसी की माथा पट्टी लगाई है उसको इयरिंग्स नहीं पहनाए, सेट नहीं पहनाया, उस लेवल तक ले गया जस्ट लाइक इन्हें मैंने बिंदिया के साथ इयरिंग्स नेकलेस नहीं पहनाया। तो जितना लेकिन इसका नेकलेस इतना प्यारा है, काश पहनाया हाँ, होता। बिल्कुल, exactly वो है। इतना अमेजिंग मॉडर्न ईस्टर्न वेस्टर्न ऐसा ही, फ्यूजन का ऐसा ही था। है, मुझे तो वो ऐसा ही, वैसी ऐसा बड़ा ही, पसंद है। वो ऐसा तो ही। प्लेन ब्लैक आउटफिट के साथ अगर आप अपने गले में चोकर पहन ले वेस्टर्न आउटफिट के साथ, तो वो कितना अच्छा लगे। बिल्कुल ऐसा है। बट उसके बाद फिर बिंदिया में थोड़ा क्या थोड़ा हैवी लुक आ जाएगा बिंदिया के साथ लगे। अब उनका देखें माशाल्लाह से उनके ऊपर चेहरे की उनकी मासूमियत face जो है मासूमियत, हमने exactly, उसको मेंटेन करते हुए बिल्कुल, सिर्फ बिल्कुल, माथा पट्टी बिल्कुल लगाई। जस्ट माथा पट्टी। अब उनका वो उनका हेयर स्टाइल के हिसाब से झूमर के साथ उनके इयरिंग्स उनको वेयर करवा दिए हैं, उनको नेकलेस के साथ, और जिया तो माशाल्लाह से आप देख ही रही हैं, तो उनको बस फिर वो बिंदिया के साथ व्हाट आई वांट टू आप लोगों को जो एक बड़ी इंटरेस्टिंग मैं बात बताती हूँ। देखिए इधर मैं आ जाती हूँ, हमारा प्यारा सा जो बच्चा है, मेरे बच्चे थक गए हैं, इनको हम खड़ा कर करके एग्जॉस्ट कर देते। अब ये माथा पट्टी किसी सेट की है, राइट? एग्जैक्टली अगर ये आपने सेट लिया हुआ हो, अब ये आप माथा पट्टी सिर्फ पहन ले मेहंदी के इवेंट पे, बिल्कुल और है। आप आराम से बारात पे बाकी का पूरा सेट कोई कस्टमर में कहते हैं ना हम इतनी सारी चीजें ले रहे हैं, मैं कहा माथा पट्टी अलग अलग से आप पहन सकते हैं किसी इवेंट पे, इयरिंग्स अलग से पहन सकते हैं, नेकलेस अलग से पहन सकते हैं, ये आपका यूज में आ जाती है ये तो एक बड़ी और माइयों पे भी बिल्कुल, आप अगर exactly। सिर्फ माथा पट्टी पहना दें और बाकी सारी आप फूलों की ज्वेलरी पहना दें, तो मेहंदी पे जो बाकी का सेट है, बिल्कुल। इयररिंग्स हो गए, गले का हो बिल्कुल। गया, अगर आपने कड़े भी साथ लिए तो आप वो पहन सकते हैं। बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे यू ही है। सी इस चीज से आप व्यूअर्स प्लीज निकल आए कि पूरा का अगर सेट है तो वो पूरा सेट साथ ही पहनना है। बिल्कुल है। आप एक सेट को 10 पीसेस की तरह यूज कर Exactly, सकते ये हैं अगर चीज़ आप है। सेंसिबल अंदाज में बस, करें। बस, बस, ये बल्कि उस्मान आ ही जाओ, एक दफा मैं ये थोड़ी सी ज्वेलरी को बिल्कुल, के क्यों ऊपर नजर डालना चाहती हूँ। अली हम एक एक करके आउटफिट्स इसके बाद डिस्कस करेंगे। मैं चाहती हूँ कि पर आउटफिट हम डिस्कशन करें। अब फॉर एग्जाम्पल दिस इज गॉर्जियस, राइट? एग्जैक्टली आपने इस आउटफिट को, अब देखिए आपने अगर ये नेकलेस पहन लिया तो इसके साथ फिर आपको इतने बड़े इयररिंग्स पहनने की जरूरत नहीं है, अगर आप खुद ब्राइड नहीं बन रहे। बिल्कुल है। ये आपने पहन लिया, इसके साथ छोटे आपने फॉर एग्जांपल डायमंड के स्टड्स पहन लिए, एग्जैक्टली ऐसे ही है। एंड यू आर गुड। बिल्कुल बिकॉज कभी कभी ऐसा भी लगता है कि लोग अपनी पूरी ज्वेलरी जब पहन के आते हैं तो वो दुल्हन के साथ मुकाबला लगा रहे हैं। ऐसा करती और मैं हैं, इस ऐसा चीज करती को हैं, रोकना ऐसा- चाहती हूँ। बिल्कुल ऐसा करती हैं, ऐसा होता है। अब ये देखिए ना इतना जबरदस्त चीज बनी है सब कुछ, अब कहीं ऐसी आती दुल्हन की बहन होगी, मुझे भी इसी तरह का बनना है। भाई ब्राइडल है, ब्राइडल को अपना लुक होना चाहिए, बहन का अपना लुक होना चाहिए। वो भी कहती है मुझे भी इसी तरह ही मुझे है भी लुक। चाहिए और मुझे साथ में वो भी चाहिए, वो ये भी अपना वो चाहिए। झूमर, ये झूमर होता है ना, ये झूमर होता कि है, वो झूमर भी भी चाहिए झूमर भी मुझे। चाहिए, बिल्कुल भाई चाहिए। एटलीस्ट कुछ तो फिर डिफरेंट करे ना, कि अगर Exactly, आपने ऐसे ये पूरा पहना है तो फिर वो छोटा टीका पहन ले, ताकि दुल्हन जो है वो अपने टीके और झूमर को पहन के एटलीस्ट बिल्कुल वो ऐसे, बैलेंस में तो ऐसे, लगे। ऐसे, नाउ ऐसे। दिस इज ब्यूटीफुल, बट अगेन अगर आप इसका टीका और सिर्फ इयररिंग्स भी पहन लेते हैं एक इवेंट बिल्कुल ऐसे ही पे, है। और 2 दिन बाद जो फंक्शन है उस पे सिर्फ आप गले का पहन लेते हैं विद बिल्कुल है। स्मॉलर इयररिंग्स, Exactly है। तो फाइन। बिल्कुल है। सो ये जो कहते हैं ना वो हमारे पास सिर्फ एक सेट है या हमारे पास सिर्फ 2 सेट है, बिल्कुल है। अच्छा ये ना भी डिपेंड करता है कि अगली चॉइस क्या है। पास कस्टमर कहते हैं हमें बहुत ही हैवी चाहिए, कोई कहती है हमें जस्ट इयरिंग्स बिंदिया ही पहननी है, ये भी डिपेंड है, ये उनका है। मैंने ये जरा दिखाना है व्यूज को। मैं एक जगह नहीं अब टिकने वाली, क्योंकि जब उस्मान भाई की ज्वेलरी आ जाती है ना फिर हमारा कुछ और ही होता है, और वैसे भी मेरे से ये छोटा है और माशाल्लाह इनकी शादी भी होने वाली है अनकरीब, तो हम बड़े खुश हैं इनके लिए। हाँ ये देखिए, अब मुझे फॉर एग्जांपल ये नेकलेस बहुत ज़्यादा पसंद है, राइट? और दिस ट्रेडिशनल ईस्टर्न वेस्टर्न की totally फ्यूजन ऐसा ही है, है। राइट? अब ये अगर आप सिर्फ ये पहन ले तो आप टीका ना पहने, टीका ना पहने। अगर आप टीका पहन रहे हैं तो फिर आप ये ना पहने। बिल्कुल बट ऐसे। इसको जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल व्यूअर्स, अगर आप Exactly। ऐसे भी पहन लेते हैं, राइट, बिल्कुल ऐसे ही है। आपको यू डोंट नीड एनीथिंग कुछ भी जरूरत नहीं है, कुछ भी जरूरत नहीं और एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि अगर आपने कोट पहना हुआ है, ब्लैक जैकेट पहनी हुई है, बिल्कुल नीचे है। आपने ब्लैक टॉप पहना बिल्कुल, हुआ है और बिल्कुल। नीचे आपने ब्लैक ट्राउजर पहनी हुई है, टोटल ब्लैक लुक है, साथ में आपने गले में सिर्फ ये है। पहना बस बस इयरिंग्स में ना पहने, जस्ट चोकर पहना हो, जस्ट चोकर पहना चोकर पहना हो, यानी यू बिल्कुल गुड टू exact गो। ऐसे, बिल्कुल है। वो ठीक एक है। बड़ी अच्छी अमेजिंग मॉडर्न
फ्यूजन लुक आ डिपेंड ये हमारी सेंस पे भी करता है ना। हमारे तो कहते हैं हमें सारा कुछ ही थोपने, आपके वाली बात ही आ जाती है कि ऐसा होता है। चीज़ें हो तो वो ज़्यादा एलिगेंट और स्टाइलिश लगती है मेरा ख्याल। पता है देखो, क्योंकि आजकल अली देखो कपड़े इतने ज्यादा हैवी हो गए हैं माशाल्लाह, अब इनका इतने नेक लाइन देखे ना कितना मतलब साल लगा हुआ, तो इसके लिए अगर ऊपर से हैवी ज्वेलरी भी हो जाएगी। अब देखिए मैं शी too हैज अ much हो ब्यूटीफुल कॉलर बोन। अच्छा एक और चीज, जब अगर आपकी इफ यू आर लकी ना, मेरी नहीं है, अब इसकी कितनी प्यारी देखे खूबसूरत सी कॉलर बोन है, हमारे इस बच्चे की भी कॉलर बोन इज ब्यूटीफुल, राइट? सो द पॉइंट इज एट द एंड ऑफ द डे व्हेन यू हैव ब्यूटीफुल कॉलर बोन्स और आप अगर उनको भी एम्फसाइज करें तो इट लुक्स नाइस। बिल्कुल है। देखिए अब इतना कुछ ऊपर ना अपने लगा दे। देखिए इवन दो आज हम डिजाइनर से, दोनों डिजाइनर से बात करें, वो ज्वेलरी डिजाइनर है, वो ही इज अ क्लोथिंग डिजाइनर, एट द एंड ऑफ द डे वो खुद कह रहे हैं कि खुदा का वास्ता हाथ तो हौला, बिल्कुल ऐसे ही। हाथ हर तो चीज़ हौला। और आपके साथ लिए जो ही ये है, होती है ना, gradually उनका बड़ा use रोल करना है होता है, उसको। उनका बड़ा रोल होता है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। कल तुमने देखा था हाँ जी, बिल्कुल। उसकी बहन ने पूरा सेट पहना हुआ था, ऊपर से इतनी इतनी पूरी 12 चूड़ियां भी उसने पहनी हुई थी। हम भी आज पहनेंगे। और इतना सा मुंह होता है बेचारी का, उसको एना जी इतना मुंह थोप थे, के सारा अब कुछ करते हैं। ये देखे ना हमारा अब देखिए एना ना, जी इतना प्यारा सा exactly। हमारा मासूम सा मुंह है, अब- एने जे मुंह के ऊपर हम इतने बड़े हेयर। तो फिर वो गाय वाला सिस्टम ही आ जाता है या ऐसे, हम वही तो बात हो अल्लाह, जाती एक है। तो ये बहुत ज्यादा दूसरे वाले मॉर्निंग शोज देखता रहे, बैठ जाओ उस्मान चुप करके। और अब मेरे ख्याल से वक्त हुआ जा रहा है कुछ थोड़ी सी म्यूजिकल परफॉर्मेंस की तरफ भी चलते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब मेहंदी की बात आती है तो म्यूजिक, हल्ला गुल्ला, इंजॉयमेंट, और बहुत ही टैलेंटेड और ब्रिलियंट आर्टिस्ट हमारे साथ है। वन ऑफ माय फेवरेट आर्टिस्ट, शी इज सो टैलेंटेड एंड अ लवली ह्यूमन बीइंग, नेहा चौधरी हमारे साथ है। क्या बात है नेहा, एक बात बताओ, आजकल इतने गिले शिकवे क्यों चल रहे हैं लोगों के, सबके सयाज के साथ? जब भी कोई गाना सुनो, क्या तुम लोगों ने ये तया तमाशा डाला हुआ? कैसी है मेरी गुड़िया? बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। कैसा लग रहा है बहुत नए शो अच्छा। पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है, कलरफुल लग रहा है। पक्की बात है? बिल्कुल ऐसे ही अच्छा, तो आपने आज काले कपड़े के पहने फरमाइश- स्टैंड आउट करने के? फरमाइश पे। ओ फरमाइश पे तू काला जोड़ा पा साड़ी फरमाइश दे। अच्छा हमारे साथ कॉलर है, कॉलर को भी लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके अस्मा जी? अस्मा शकील साहिबा हैं हमारे साथ लाहौर से। हाय अल्लाह। अच्छा एक काम करें अस्मा जी, अपने टीवी की वॉल्यूम बंद कर दें, क्योंकि वो वापस हमारे पास आ रही है और मुझे आ अपनी गया, आ गया। डरौनी सी आवाज जो है वो वापस आ गई। सही, अब आया ठीक। अब ठीक है जी। अस्मा जी कैसा लग रहा है आपको शो हमारा? हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है। ये सिंगिंग भी आ रही है और साथ में ब्राइडल शो भी है। क्या बात है। और हमने सोचा ना कि हम मेहंदी की थीम को लेके चल रहे हैं। आपका कोई सवाल है मेहंदी से? हमारे डिज़ाइनर से, हमारे ज्वेलरी डिज़ाइनर भी साथ है हमारे साथ, हमारी ब्रिलियंट सिंगर हैं, शेफ़ भी हमारे साथ है। कोई सवाल आपका किसी से भी? नहीं जुगन, मेरा कोई ख़ास सवाल नहीं है। बस मैं आपका पहले भी, क्योंकि मैं अभी लाहौर में बेसिकली इस्लामाबादियन हूँ, आफ्टर रिटायरमेंट शकील की मेरे हस्बैंड कर्नल रिटायर्ड हुए हैं, तो हम लाहौर में फाइनली सेटल हुए हैं। बेसिकली मैं इस्लामाबाद से हूँ, तो मैंने आपका पहले लाहौर में देखा था, तो अच्छा लगा था आपका ये प्रोग्राम मॉर्निंग शो। थैंक यू सो तो मच फिर अस्मा जी। आज बाय चांस ही हो गया, मिल गया, तो मैंने कहा तो अब बाय चांस ही मिलना चाहिए अस्मा जी। अब आप रिटायर भी हो गए, अब आपके पास टाइम भी है, तो आप सुबह देखा करें हमारा शो। भी है। अब बैटमैन की सहूलत खत्म हो गई है, इसलिए टाइम कम हो गया। पहले बंदे बहुत थे काम वाले, अब मासियां आ गई हैं, तो मासियों से काम नहीं मुझसे करवाया जाता, लेकिन मैं देखती हूँ और मतलब ऑफ एंड ऑन चलता रहता है। हाँ जी, तो लिसनिंग में भी आती हैं, आप भी वैसे भी आ जाती हैं। आ ही जाती हूँ मैं, इतनी मैं ढीठ हूँ। थैंक यू सो मच अस्मा जी, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी रिटायरमेंट। और नेहा चलो ब्रेक लो। ब्रेक ले? हम ब्रेक लो। ये- नहीं ये चलो, हिम्मत कर नेहा, हिम्मत करके कहना ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वापस आते हैं हम एक अच्छे से ब्रेक के बाद। जी हाँ व्यूअर्स, कैसे हो सकता है कि मेहंदी के ओकेजन की हम बात करें और
फैशन वीक में हम मेहंदी ना लगाएं। ये वाहिद फैशन वीक है जिसमें हम मेहंदी भी लगाते हैं और हम फूलों की ज्वेलरी भी क्रिएट करते हैं। सो हम रिमशा के हाथों पे मेहंदी लगवा रहे हैं और लाइव मेकअप के लिए जो हमारी दो ब्रिलियंट मेकअप आर्टिस्ट हैं साइमा एंड हुमा हैं, बट ऑब्वियसली क्योंकि स्पेस की सिचुएशन होती है तो साइमा इस वक्त जो है वो मेहंदी लगा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। और ये देखें अभी आपके सामने इसलिए हमने स्टार्ट किया ताकि आप ये ना कहें ये तो पहले से लगा के आए थे या कोई ठप्पे का किया, प्रॉपर मेहंदी लगवा रहे हैं ट्रेडिशनल अंदाज में। और सीख कबाब भी यहाँ पे तैयार हो रहे हैं। जल्दी से मुझे सीख कबाब की रेसिपी दोगी? हाँ सीख कबाब भी डिस्कस कर लेते हैं ना जल्दी से। हाँ ठीक है। सीख कबाब के लिए हमें मुर्गी का गोश्त चाहिए 1 किलो। आप लोग थाई ले लें, थाई बेहतर होता है क्योंकि उससे कबाब जो हैं वो जूसी बनते हैं। उसके साथ हमें बकरे की चर्बी चाहिए 200 ग्राम, प्याज 2 अदद, हरी मिर्चें 12 अदद, लहसुन 8 जवे, अदरक 1 टुकड़ा, नमक हस्बे जायका, सुर्ख मिर्च आधा चाय का चम्मच, अजवाइन पाउडर 1/4 चाय का चम्मच, ज़ीरा 3 चाय के चम्मच, सूखा धनिया 2 चाय के चम्मच, गरम मसाला आधा चाय का चम्मच, काली मिर्च आधा चाय का चम्मच, समाक 1/4 चाय का चम्मच, कबाब चीनी 1/4 चाय का चम्मच और पिपली 1/4 चम्मच। और इसको बेसिकली हमने मिक्स करना है। बेसिकली हमने पहले प्याज को ग्राइंड करना है और उसका पानी निचोड़ लेना है, वरना कबाब जो है वो शेप में नहीं आएंगे। उसके बाद हमने सारे जो हमारे प्याज और हरी मिर्चें हैं, अदरक और लहसुन, इनको डाल के हमने चॉप कर लेना है। फिर हमने अपना चिकन डालना है और सारे मसाले डालने हैं और उनको अच्छे से चॉप कर लेना है और फिर कबाब की शेप देनी है। अमेजिंग, थैंक यू सो मच। थैंक यू। यहाँ मेहंदी लग रही है, वहाँ कबाब बन रहे हैं और यहाँ पे हमारी मेहंदी ब्राइड तैयार हो रही है। हमारे साथ हैं अलाइका। अस्सलाम वालेकुम। बारी सी गुड़िया हमारे साथ हैं आज फिर, और शुमाइला अली राजा हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम शुमाइला। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा शुमाइला ये बताइए कि आज हम मेकअप लुक क्या क्रिएट कर रहे हैं और कैसे क्रिएट कर रहे हैं? अच्छा, आजकल जो हम अगर ट्रेडिशनल वे और सारा स्टाइलिश बना के करें तो बहुत से सटल लुक लाइट कलर्स में जा रहे हैं। मेहंदी का अगर हो तो लाइट जो मेहंदी के कलर्स होते हैं सटल में जो एक ग्रीन्स में जा रहे हैं या पैरेट ग्रीन के अंदर, या ये जैसे आज इन्होंने पीच पहना, ये भी बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह, और प्रॉपर आजकल मेहंदी को भी इट्स लाइक अ वेरी स्पेशल एंड प्रीशियस डे होता है, तो उसमें भी आजकल जो है ना, पहले बहुत ज़्यादा होता था कि मेहंदी में घूंघट होता था और सारा कुछ, आजकल प्रॉपर मेकअप का लुक प्रॉपर जैसे ब्राइड तैयार होती है वैसे तैयार करते हैं। एंड आई लाइक द फैक्ट दैट आपने बाल भी बड़े मज़े के ज़रा डिफरेंट से बनाए हैं। बीच में आपने ये फ्लावर्स, अच्छा आप रियल फ्लावर्स भी लगा सकते हैं, बट ये हम ऑप्शन आपको वो बताते हैं व्यूअर्स कि अगर आप घर पे भी करना चाह रहे हों तो आपके लिए मैनेजेबल हो जाए। यानी कि अगर आप इस किस्म के ये फ्लावर्स बड़े आराम से मार्केट में मिल जाते हैं, पिन टाइप इनके पीछे होती है और ये आप बालों में खुद भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो आपने बाल बनवा लिए, बाद में आपने फिर ये एडजस्ट कर लिया। अच्छा, सबसे पहले तो मेकअप में जो स्पेशल 4 फंक्शंस जो मेन इंपॉर्टेंट होते हैं, एक तो आपने अपने स्किन की प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो स्किन की प्रिपरेशन सबसे पहले आपने अपना कोई भी प्राइमर ले लें। प्राइमर हम क्लोज योर आइज, प्राइमर हम लगा लेंगे हम लोग स्प्रे प्राइमर यूज़ कर रहे हैं ये, ताकि स्किन इससे हाइड्रेट भी हो जाती है और मेकअप प्रॉपर आपको, क्योंकि ये एक ब्राइड ऐसी है कि जो तकरीबन 8-4 घंटे उन्होंने बैठना है, तो इसका इनका हमने बिठाएंगे, लेकिन अगर होती तो बैठना पड़ता। हाँ। परेशान हो गया कितनी देर बैठाएंगे। यानी ये अभी हमने सिर्फ प्राइमर लगाया है। आजकल डिफरेंट टाइप्स के प्राइमर होते हैं, मेरे पास स्प्रे में है, वैसे जेल बेस प्राइमर्स भी आते हैं, लेकिन मेरे पास ये मुझे ज़्यादा बेहतर लगता है ये प्राइमर। और उसके बाद हम हल्का सा सीरम लगा लें। अगर स्पेशली डिहाइड्रेट स्किन हो तो सीरम बहुत अच्छा होता है, तो आप सीरम लगाएंगे, इससे सीरम से ये हो जाता है स्किन मॉइस्चराइज हो जाती है। जब स्किन हम मॉइस्चराइज रखेंगे तो एक नेचुरल लुक अच्छा आ जाता है, यानी स्किन बहुत हाइड्रेट रहती है काफ़ी देर तक। हम ज़्यादा नहीं लगाएंगे, इनकी स्किन एज वी ऑल कैन सी कि इनके बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है, तो हम ऑयली स्किन भी है, तो सीरम्स में हम विटामिन सी वी कैन यूज़ इट। ये हमने लगा दिया। उसके बाद हम जो बेसिकली कंसील करेंगे बहुत ज़्यादा इनकी एज ऑब्वियसली यंग है, बच्ची है, तो इस एज पे तो लेकिन ये हम इनके कंसील करेंगे
अच्छा, हमारी जो इनकी अंडरटोन माशाल्लाह ब्राइट है, एज एशियन की हमारी होती है तो हम ऑरेंज से कॉन्टोर यूजुअली करते हैं। हम एशियंस की एक गंदमी सा रंग होता है तो ऑरेंज कॉन्टोर होती है। जिनकी बहुत ज़्यादा फेयर हो तो उसमें हम हल्का येलो पे जा सकते हैं, ऑरेंज एंड येलो मिक्स करके। तो सिंपल आपने कॉन्टोर का हम देख लेंगे कि हमने कॉन्टोर, ये देखेंगे हमने इनका ये सारा हम कवर करेंगे। ठीक है, ये अब हमने कवर कर दिया। इसके बाद हम कवर करने के बाद हम इनको बस हमें ये हाथ से फाइनल blend लुक है। करेंगे। अच्छा देखिए व्यूअर्स, हर इंसान, हर मेकअप आर्टिस्ट का अपना एक तरीका होता है ऑफ डूइंग मेकअप। कुछ लोग जो है वो स्पेसिफिक लाइंस ड्रॉ करते हैं, कुछ लोग ऐसे करते हैं। मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ कि आप उस स्टाइल को यूज़ करें जो आपके लिए वर्क करता है। अच्छा, लोग ब्रशेस के साथ बहुत अपना मेकअप करते हैं। मैं फॉर एग्जांपल अपनी फिंगर टिप्स का बहुत यूज़ करती हूँ अपना मेकअप करते हुए। सो जब अपना मेकअप करें हो तब तो आपके पास लिमिटेशन भी नहीं है व्हाटएवर। और मेकअप आर्टिस्ट भी यही कहते हैं कि हम प्रेफर करते हैं कि हम अपने हाथों से करें, क्योंकि जो ब्लेंडिंग हाथों से होती है ना, वो किसी ब्यूटी ब्लेंडर मतलब उससे नहीं हो पाती। जी, इसमें because हमारी हाथों के लड़की अंदर ये आपने, naturally- लोग कहते हैं नीलो नील कर दिया आपने हमारी लड़की। क्या इसको ऑरेंज को क्या बोलते हैं और तुम्हें? ऑरेंज हाँ। माल्टा सा रंग, बेसिकली माल्टो माल्ट कर दिया आपने हमारी बच्ची जो है। माल्टो माल्ट। माल्टो माल्ट। ठीक है, अभी हम वाला कुछ बीच में से अच्छा निकाल लेना, अभी तो मैं परेशान ही हो गई। नहीं, परेशान ऑरेंज नहीं बच्ची हो। देख के अपनी। अभी आप देखना बीच में से निकलेगा क्या हमारा ये बच्चा। वैसे ही हमारा बच्चा ये बड़ा खूबसूरत है, मैंने इनको देख लिया। लेकिन होता ये है कि अक्सर आप नोटिस करेंगे कि लोग बहुत अच्छा अपनी तरफ से मेकअप करेंगे और जो नीचे से जो स्पॉट्स है ना वो नजर आ रहे होते हैं। इसको कवर करने का लोग वैसे ब्लू भी यूज करते हैं, देयर इज अ ग्रीन कलर आल्सो कंसीलर, अपने स्किन टाइप और अपने स्किन Undertone, टोन हमारी undertone जैसे- अच्छा, मैं चाहूंगी कि आप राइट साइड को सिर्फ इस साइड को सिर्फ एक बार कंप्लीट करके जरा डिफरेंस दिखा दें, इससे पहले कि हमारे जो व्यूअर्स है ना परेशान हो जाए कि ये what's happening? सो आई वांट कि हम इस साइड को जो है ना इस side पे? सिर्फ एक हाफ साइड करके इनको दिखाते हैं पहले हम अच्छा कि भाई व्हेन यू कवर तो उससे डिफरेंस क्या आता है। अच्छा, देखिए बात ये है कि व्यूअर्स बड़ा मार्क्ड डिफरेंस आता है, बड़ा जेन्युइन और बड़ा मार्क्ड डिफरेंस आता है जब आप करते हैं। अभी तो आप ये पैनकेक ही लगा रहे हो ना पूरे फेस पे, जी तो ऐसा करते हैं आप इसको कंप्लीट कर लो। Okay. तब तक मैं एक वार्डरोब का एक Sure, आउटफिट sure, डिस्कस sure. कर लेती हूँ। तो शुमाइला जब तक बेस कंप्लीट कर रही हैं, अली आ जाएं, पहले हम आउटफिट को डिस्कस करते हैं। आ जाओ मेरा बच्चा। इट्स अ ब्यूटीफुल आउटफिट, इट्स गॉर्जियस। थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब करेंगे। अच्छा, इसमें आप सबसे पहले देखो कि बिल्कुल लॉन्ग ड्रेस है और मेहंदी के लिए परफेक्ट है। इस तरह से कि इसके साथ लहंगा भी है। हमने इसको प्लेन वो मैक्सी स्टाइल नहीं दिया कि लोगों को लगे कि वो वलीमे का लुक है। अच्छा, ठीक है, उसके बाद आप थोड़ा सा हाथ हटा लोगे और काम की टेक्निक्स में भी आप देखो शीशा, गोटा, धागा, सब अच्छा, चीज़ें और लगी कितना हैं। प्यारा लग रहा है कि क्योंकि आपने शिफॉन का इस्तेमाल किया तो ये नीचे से जो है बिल्कुल, वो आपने नीचे से जो shimmery fabric है। शिमर आ रहा है, उसके अंदर से भी आ रहा है बिल्कुल। बहुत। अब देखिए आजकल ट्रेंड ही है कि डिफरेंट टेक्सचर्स, डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल मिक्स एंड मैच करके और डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क आल्सो। अब ये शीशे का पूरा काम है। और ये सब का सब हाथ से शीशा लगा हुआ, इट्स नॉट मशीनी अच्छा, काम। ये नीचे ब्लाउज है, ये नीचे ब्लाउज यानी कि अगर आप चाहें तो इस ब्लाउज के साथ प्लेन साड़ी बना के, नहीं, अगर आपने ये भी नहीं पहनना तो अगर आपने बहुत मिनिमल करना है तो आप लहंगा और चोली यूज कर सकते हो। प्लेन जो लहंगा plain चोली लहंगा चोली भी भी, और और चोली को एज ब्लाउज ब्लाउज आप भी साड़ी use कर सकते हैं भी प्लेन later बनवा on। एक आउटफिट के साथ आप 10 आउटफिट्स निकाल सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से है। और इसमें देखें फिर वो थोड़ा सा हमने ठप्पे का भी काम किया है, ब्लॉक प्रिंट करवा के उसको ऊपर फिर उसको इनहेंस किया हुआ इट्स है। लवली, थैंक यू जुगल। इट्स अ ब्यूटीफुल जोड़ा। प्यारे प्यारे बच्चे जब प्यारे प्यारे कपड़े पहनते हैं तो एक्स्ट्रा प्यारे लगते हैं। आ जाओ मेरी जान, नेक्स्ट आउटफिट को डिस्कस करते हैं। दिस इज मोर ऑफ अ स्लाइटली वेस्टर्न कट ना, वेस्टर्न थोड़ा सा है लेकिन इसको भी But पूरा traditional। ट्रेडिशनल करने के लिए इसके साथ शरारा बनाया हुआ है। शरारा और क्योंकि शरारे के ऊपर भी पर आपने ब्लॉक प्रिंट करा के उसको प्योर बिल्कुल, ट्रेडिशनल किया। और फिर नीचे थोड़ा सा चटापटी का इफेक्ट दे दिया। और दुपट्टा आप देखो तो दुपट्टा बिल्कुल वो मेहंदी का आ गया कि कलर्स उसमें आ गए ताकि वो एक वो वेस्टर्नाइज्ड न लगे बिल्कुल। और आप देखें अगेन आपके, मैं इसलिए आपको बताती हूँ व्यूअर्स ऑप्शंस। आप अगर इन दोनों को साथ भी पहनना चाहे जस्ट एज इट इज भी पहन सकते हैं, अगर विद दुपट्टा पहनते हैं वंडरफुल,
और इस दुपट्टे के साथ आप कोई भी प्लेन, देखिए हर किसी के पास कोई प्लेन या कोई ग्रीन प्लेन आउटफिट होता है, उसके साथ आप ये दुपट्टा पहन लें, आपके एक प्योर रॉ सिल्क का सूट लें। जैसे आप कहती हैं कि कुछ जो आंटीज जो ओल्ड एज भी मैंने वो नहीं यूज़ करना चाहती इतना हैवी आउटफिट, उसके लिए क्या है कि आप रॉ सिल्क का प्लेन ड्रेस बना के और इस दुपट्टे को आप यूज़ करें और बहुत अच्छा एक आपका मेहंदी का आउटफिट तैयार हो जाएगा। तो मेरा ख्याल ये है कि देखिए व्यूअर्स, हर डिज़ाइनर ऑब्वियसली आपको एक कंप्लीट आउटफिट देता है, लेकिन अली हो गए, कल फॉर एग्जांपल सेज आए हुए थे, बात ही कि ये वो वाले डिज़ाइनर्स हैं जो एक तो आपके बजट को देख के काम करते हैं और दूसरी जो सबसे इनकी प्यारी बात है, इनको बुलाने का रीज़न ही ये है कि एक तो दे मेक क्लोथ्स आपके बजट के हिसाब से। अब फॉर एग्जांपल यही वाला आपको आउटफिट चाहिए लेकिन आपका बजट कम है, वो काम कम कर देंगे लेकिन आपको आपके कस्टमाइजेशन हो कस्टमाइज कर जाएगी और देंगे। बेसिक कट जो आपका होगा वो ऐसा होगा कि कोई ये ना लगे कि खाली खाली ड्रेस है, क्योंकि अब मेहंदी भी एक मेन इवेंट हो गया होगा। अब इट्स नॉट जस्ट बारात कि आप सिर्फ बारात को लेकर बैठा हुआ। जैसे कि इस दुपट्टे को प्लेन आपने किसी आउटफिट के साथ पहन लिया अपनी किसी ढोलकी पे शुरू वाली पे, और फिर मेहंदी पे आपने कंप्लीट पहन लिया, कोई नहीं कह सकेगा कि ये एक ही दुपट्टा था। वंडरफुल, थैंक यू मेरा बच्चा, बैठ जाओ। मैं अब जरा उधर जाती मार के, बाकी के हम आउटफिट्स में डिस्कस करेंगे। और जी अब हम कहाँ तक हुए, बच्चा ही बदल गया हमारा। अच्छा अभी हम आई मेकअप मैंने स्टार्ट नहीं किया था, मैंने कहा आप आएंगे। अच्छा आई मेकअप में हमने ब्राउन पेंसिल लगाई बिकॉज इनका कॉम्प्लेक्शन माशाल्लाह से बहुत फेयर है। अच्छा अब सॉरी ये लीजिए जी। हाँ तो सॉरी, इट्स फाइन, मैं आई टेक अनदर वन। अच्छा इसमें ये है कि हम जो है आइज़ को अब समझने के लिए ज़्यादा क्रीज़ जो है ना बहुत ज़रूरी होती है। सॉकेट लाइन या क्रीज़ आप बनाएं, उसको आप यूजुअली ऑरेंज के साथ कर लें या ब्रॉन्ज़ में ले आएँ, डिपेंडिंग ऑन, अगर आप बहुत सटल मेकअप चाहती हैं तो आप ब्रॉन्ज़ में क्रीज़ लगा लें, क्रीज़ बना लें अपनी। ये देखिए मैं जैसे क्रीज़ बना रही हूँ। अच्छा जी, ये क्रीज़ अगर मैं क्रीज़ लगा ली, इसी के ऊपर हमने हल्का सा, क्योंकि ऑलरेडी पीच है तो हम इसी के साथ पीच को भी कर लेंगे ताकि जल्दी ज़रा लुक आ जाए। इसके साथ हमारा गोल्डन में जा रहा है और हम अभी कोशिश करेंगे कि हम गोल्डन में ही रहें, तो हल्का सा हम इनके कॉर्नर्स बना रहे हैं विद ब्लैक के साथ। और ये हमारा हो गया, हल्का सा ग्लिटरी टच दे देंगे ताकि एक प्रॉपर लुक आ जाए। जस्ट एक स्पेशल डे के लिए वो ज़रा अच्छा लगे। तो ये हम असल में व्यूअर्स बात ये होती है कि मेकअप करना जेन्युइनली इट्स एन आर्ट फॉर्म एंड थोड़ा सा टाइम लगता है मेकअप करने में, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए। और आप अगर लुक्स भी देखें तो डिफरेंट किस्म की लुक्स आप क्रिएट कर सकते हैं। हम जिस तरह अभी बात कर रहे थे कपड़ों की, ज्वेलरी पे भी अभी ब्रेक के बाद हम थोड़ी सी बात करेंगे कि भाई एक ही हम क्या क्या चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। थोड़ी सी हमने इस बात को टच किया था, बट हम एक एक डिफरेंट ज्वेलरी डिज़ाइन की तरफ जाके आपके साथ मज़ीद डिस्कशन करेंगे। हाँ जी, और फिर हम ये हमारी ब्रो बोन है, उसमें हमने हल्का सा सिल्वर लगा दिया। इससे ये हो जाता है कि आपकी आंख थोड़ी हाईलाइट होती है, ज़रा बड़ी लगती है। तो ये सिल्वर लगा दिया। उसके बाद हम अपना लाइनर लगाएंगे। ठीक अच्छा, मार्केट में आजकल ये आपने अगर विंग लाइनर, इनकी आँखों को बड़ा करने के लिए आजकल विंग लाइनर भी है। ये इट्स अ वेरी लाइक ये हैक है, समझ लें कि बस आप यूँ करें तो विंग लाइनर लग जाए, इसमें इसको एडजस्ट कर लेंगे। तो ये ठीक है, हम ऐसा करेंगे, एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, तब तक आप अपने मेकअप को आप कंप्लीट करती नहीं, ताकि हम फाइनल लुक जो है थोड़ी देर बाद दिखाएंगे। मेहंदी के ऊपर भी नज़र डालनी है अभी, बल्कि ब्रेक से आएंगे तो नेहा गाना सुना दो ताकि उसके बाद हम उस्मान भाई की ज़रा बातें और कुछ ताने सुन ले जेवर से रिलेटेड। जेवर के साथ पता नहीं क्यों ताने अक्सर कनेक्टेड होते हैं। ब्रेक के बाद आएंगे।
जो ख्वाहिशात अरमान सब है वो दिल में ही रह गए। अच्छा जी चले, ये सब हंसी मजाक तो चलता रहेगा। नेहा को जितना मुझे तंग करने में शौक का ये मजा आता ना, और किसी को नहीं आता। अच्छा वो गाना नहीं है, तू फुल मोतिये दा मैं तेरी खुशबू माया। क्या हाल है मेरे प्यारे से भाई का, जो डेली इतने प्यारे तैयार होके आते हैं। क्या बात है। तो मेरे किधर गए सारे गजरे? उधर रखा है आप? किधर भेजे हैं आपने इधर गजरे? भी पड़े हुए हैं। इधर भी पड़े हैं। अच्छा चले, मैं तो अपने गजरे पहन लूँ ना, और ज़रा जिया को काम पे लगाती हूँ मैं ज़रा। थैंक यू बेटा, क्या बात है। ये देखिए ना व्यूअर्स, कल हमने बिल्कुल प्लेन मतलब मोतिया और गेंदे के फूल लगाए थे, और आज हमने दोनों आज साइडों पे रेड हल्का भी सा लगाए रेड का टच दे दिया। जी। और भी दूसरे मुख्तलिफ फूल लग सकते हैं और ना? भी लग सकते हैं, यानी कि जिस किस्म का भी कोई कहे उस किस्म का जी हो उस सकता है। उस कलर का लग जाए। एक्चुअली होता ही है व्यूअर्स। थैंक यू भैया, थैंक यू। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके क्या कलर। वैसे तो ट्रेडिशनल से ज़्यादा मेरे ख्याल से प्यारी कोई भी चीज़ नहीं लगती ट्रेडिशन को अगर हम आगे लेके चले। और मेहंदी पे वैसे ही कपड़े भी इतने खूबसूरत ऐसे होते हैं कि जब कलरफुल फ्लावर्स पहनते हैं तो वो अच्छे लगते हैं। लेकिन अगर ऑफ कोर्स अगर आपने महंगे इंपोर्टेड फ्लावर्स की तरफ भी जाना है, दूसरी इस तरह की चीज़ों की तरफ भी जाना है, तो आप जा सकते हैं। इट्स नॉट एन इशू। ओके गजरे जी आ जाए जरा, जिंदगी में कोई और भी काम करते हैं। ये जो है ये हमारी दुल्हन का है, आई थिंक सो। अच्छा लेकिन मैं इयररिंग्स हैं और ये सारी जो है हमने ज्वेलरी तैयार कर दी है बच्चियों के लिए भी। अच्छा अब हमारी एक आध हमारा जो बच्चा है ये वाला, अब जैसे कि इन्होंने दूसरी वाली ज्वेलरी नहीं पहनी, तो अगर हम इस बच्चे को ये पहना देते हैं मज़े का लग सकता है। इट कैन लुक नाइस। ठीक है, तो ये अब अभी हम दुल्हन को आगे पहनाएंगे। आ जाओ ज़रा फैसला करें कि दुल्हन को ज्वेलरी कौन सी पहनाएंगे। उस्मान भाई चले बताएं ना कि ज्वेलरी क्या पहनाएंगे ताकि वो उस काम की तरफ भी हम बढ़े। उनका जो फेस कट है ना, बड़ा वो मासूम सा चेहरा, उनका वो लुक है जो भी है, छोटा सा। नहीं हमारे चेहरे बुरे हैं थोड़ा सा उनसे थोड़ा सा नहीं, थोड़ा छोटा है। इतना लंबा सा मेरा जो बच्चा है ये। हाँ। अच्छा उनका जो मैंने थीम देखा, उनका कलर जो देखा है, उनके हिसाब से मुझे लग रहा है कि आई थिंक दिस वन इज बेटर। ये वाला इतना लाइट सा चोकर करके इसके साथ जस्ट ये इयररिंग्स इनके वेयर करवा दिया जाए। हाँ, और कानों में ना पहनाएं फूलों वाली ज्वेलरी हम दूसरा। अच्छा ये बड़ी अब इतना इनके पास पूरा डिफरेंट सेट्स पड़े हुए हैं। इन्होंने क्यों ये डिसाइड किया? उनका चेहरा देखकर, उनका मैंने कलर कॉम्बिनेशन देखकर, उनकी जो पहन रही है उनके हिसाब से ये चीज़ है। अब देखना चेहरे के साथ नॉर्मली ज्वेलर्स पता है क्या करते हैं, वो कहते हैं कि जी आप ये वाला लेना, आप ये वाला लें, ये वाले का तो पैसे ज्यादा ना। बट जो सेंसिबल इंसान होता है जिसने कस्टमर को लॉन्ग टाइम लेके चलना होता है, वो अकलमंदी का यही चीज़ है। वो पहन सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, वो भी चीज़ें होती हैं, ये भी चीज़ें। पर वो जितना मैं कह रहा हूँ, जितनी वो लाइट सी वो जो है ना, छोटी सी वो जो है खुद है, तो उनके हिसाब से आई थिंक ये वाला बेस्ट वन एक। चले फिर आप अपने ज्वेलरी का सिलसिला स्टार्ट करें, हम बाकी की वार्डरोब। ये बच्चा जो मेरे पास ऑलरेडी है, इसी बच्चे के कपड़े डिस्कस कर लेते हैं। आ जाएं जी। जिया तो वो जो तो दुल्हन की बहन नहीं होती, इनको कुछ भी पहना दो, ये प्यारी लगती है, इनको कुछ भी पहना दो। दुल्हन की बहन जो है वो जिया है। हाँ, क्योंकि ये होता ही है ना कि अब सिर्फ दुल्हन ही नहीं तैयार होती, बहनें भी बहुत तैयार होती हैं। ये दोनों ही बहनें होंगी क्योंकि दोनों के उतने हैं। दूल्हे की बहन और दुल्हन की बहन ये भी हो सकता है। नहीं इतनी, लेकिन उनके दरमियान दोस्ती नहीं ना करनी। वो मेरी छोटी बेटी बन के जाएगी साथ में, ठीक है ना। हाँ वो कहना कर तू मेरी साइड में। हाँ देख लो बस। अच्छा अब बताइए मुझे इनके वार्डरोब के बारे में। अच्छा अब ये कलर है वेरी मॉडर्नाइज कलर है। आपने देखा होगा कि इस तरह के कलर मेहंदियों पे नहीं पहने जाते थे। अब मैंने क्या किया कि कलर तो मॉडर्नाइज रखा है, लेकिन कट और जो काम है वो सारी टेक्निक्स जो है वो सब के सब फिर ट्रेडिशनल रखी है। आई लव दिस ब्लू एंड ऑरेंज कॉम्बिनेशन, इट इज ब्यूटीफुल। ये बड़ी ही प्यारी। अच्छा अब देखिए कपड़े तो सारे बना रहे हैं, अब इट्स ऑल अबाउट कलर कॉम्बिनेशन। कलर कॉम्बिनेशन बहुत मैटर करता है, क्योंकि अब जो लड़कियां आती हैं वो बिल्कुल तैयार होकर आती हैं घर से, उनको पता होता है कि हमें क्या चीज़ चाहिए क्या, और उनको कन्विंस करना अब आसान जॉब नहीं रहेगी। पहले क्या होता था कि लड़कियों ने घर में बैठे बैठे और वही वाला होता था ना, वही 4-5 कलर मिक्स हो रहे होते थे। अगर हमने ट्रेडिशनल कलर कॉम्बिनेशंस में जाना है तो पिंक वाला हमारा आउटफिट जरा ट्रेडिशनल की तरफ ही है। ये मॉडर्नाइज, इसका दुपट्टा बड़ा खूबसूरत है। और अगेन अब ये देखो ना, आपके पास अगर कोई रेड आउटफिट है, प्लेन रेड आउटफिट के ऊपर आप ये जोड़ा ये दुपट्टा ग्रीन के साथ इसका कॉम्बिनेशन कर सकते हो, बड़ा प्यारा होता है। तो ऑसम। आ जाओ मेरी जान, लवली एंड द ज्वेलरी इज गॉर्जियस एज वेल। हाँ जी, ये सही ब्राइड वाला ड्रेस है ना, जो हैवी ब्राइडल वो जो पहनना चाहती हैं आज लड़कियाँ,
और कलर्स और सब चीज़ें जो हैं इसमें। और मेरे ख्याल है माहम तो खुद बहुत अच्छा कैरी करती हैं, माहम को भी काफ़ी देर से मुझे पता है, तो ये हमेशा से ड्रेस जो है वो बहुत अच्छा कैरी करती हैं। एक बात बताऊं, जब अल्लाह ताला ने नवाजा होता है ना इतनी खूबसूरत फिजिक के साथ, लंबी पतली प्यारे प्यारे लंबे बाल, इतने प्यारे चेहरे, तो फिर सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। आप इनको नाइट सूट के नाइट सूट ये में भी बात खड़ा तो कर है, देंगे, ये पजामा बात तो टी शर्ट सही में है। भी, तब भी बड़ी प्यारी लगेगी। ये बात तो ठीक हाँ। है। अब काम में है तो आपने देखा होगा कि मैं तो खुद बहुत शीशे पहने हुए हैं। हाँ जी, मैं देख रही हूँ, इनके लिए बहुत शीशे बच्ची रखे को हुए हैं। शीशो शीशा कर दिया आपने। वो बस ताकि जब एंटर हो ब्राइड तो सही चमचम करती हो, ताकि पता चले कि भाई ये ब्राइडल एंटर होगी हॉल के अंदर। और बाय द वे ये आउटफिट इन इटसेल्फ इज अ मेहंदी का आउटफिट फॉर द एक्चुअल ब्राइड। ये वाला भी और जो जिया ने भी पहना जिया था, ने ये भी दोनों पहना, जो है बिल्कुल। एक्चुअल ब्राइड खुद भी पहन सकती है, क्योंकि इसकी फ्रंट बैक दोनों हैवी हैं और कुछ पूरी लोग turn जो piece, कस्टमाइज हाँ। करवाना Look at चाहते हैं that। उनके और लिए अच्छा, भी अब आप option ये अच्छा है। देखें कि डिसेंट, कहीं पे रिवीलिंग नहीं है, कहीं पे बहुत ज़्यादा स्किन का ओवर एक्सपोजर नहीं है। व्यूअर्स, मुझे पता है कि छोटे छोटे कपड़े जो हैं आजकल बहुत इन है, लेकिन बात ये है कि वो छोटे छोटे कपड़े पहन के आप फैमिली के फंक्शंस पे नहीं जा सकते। मुझे भी अक्सर लोग कहते हैं आपके तो ऐसे वो शोज़ के ऊपर कपड़े होते हैं, फिर आप जो है वो इतने कवर्ड पहनती है क्यों? क्योंकि मैंने अपने 50 खानदान वालों को, करोड़ मिलना है। खानदान वालों को मिलना है, बात करनी है, बच्चे भी साथ साथ सामने हैं, मतलब अच्छा, बंदा मुझे वैसे जो decent- ब्राइडल है वो फुल स्लीव्स के साथ, आपने देखा होगा कि सब के सब जो स्लीव्स हैं वो मैंने रखे फुल हैं, फुल काम के साथ। और कोई अगर भी एक आपने सब नहीं नहीं भी फुल करना तो आप यहाँ पे भी ले जा सकते हैं, Three इधर भी quarter स्लीव ले जो जा होते हैं। सकते हैं, और जिनके बहुत स्लिम बाजू होते हैं वो तो अगर कैप भी पहन ले तो बड़ी प्यारी लगती है। लेकिन जो कि उसमें फिर ज्वेलरी आपको बहुत ज्यादा हैवी तो वही तो कह रही हूँ ना कि पूरे तो बड़ी इस तरह का इसका ओहो, फायदा ये है। अगर फॉर एग्जांपल ना हो तो मैं ये तो फिर ये देखो ना, तो फिर आपने ये पहन ये लिया ना सब यहाँ पे, हाँ। तो फिर आपका जो है वो फोकस में ये आ जाएगा। बिल्कुल So ultimately you can do whatever you want. बिल्कुल, ये बात तो And सही है। that's the fun part of wearing jewelry and clothes together. और जब साथ मेल्ड इन करें तो बहुत ही अच्छा लगता है। लवली, आजा मेरे छोटू, मेरे टिकी पैक। हाँ, अच्छा, अब ये देखें ना, हमने मेहंदी भी लगा ली, अब दूसरी मेहंदी वहाँ पे लग रही है। So you see, ये सारी चीज़ें जो हैं एक्चुअली मज़ा आता है जब साथ साथ ये सारा सब कुछ हो रहा हो। कुछ अब यही अगर एटमॉस्फेयर घर में हो, एक जगह मेहंदी लग रही है, एक जगह फूल की ज्वेलरी तैयार हो तो रही है, आप पुराने लोग- ज़माने में लोग इस तरह से करते थे यही कि होता पूरा था का ना। पूरा घर जो था वो हल्ला गुल्ला हो रहा होता था। अब तो खैर हॉल्स का सिस्टम आ गया कि लोग तैयार चने, होकर और वहाँ पे आपने पहुंच नान जाते चने हैं। वाले बंदा बुलाया हुआ है, एक वो- दिन वहाँ चले, एक दिन हलवा पूड़ी वाला जो हमारी तो फैमिली में एक अंकल होते थे, वही आते थे हर फंक्शन पे, ठीक है ना, तो वो आते थे, वो बनाते थे हलवा पूड़ी की, उन्होंने अपना स्टॉल लगाया हुआ होता था और बहुत रीजनेबल प्राइस में हो भी जाता था और बड़ा अच्छा एक सबसे लगता घर में था। हल्ला गुल्ला, हर बंदा इंगेज होता था। अब अच्छा, तो कोई आई वांट टू टॉक अबाउट दिस आउटफिट, ये वो लहंगा Different. चोली है या कॉम्बिनेशन कलर। कॉम्बिनेशन बिल्कुल डिफरेंट है। अब आपके साथ ये जा रहा है, वो आप जो कह रही थी ना कि आपकी बहन, नहीं, वो मेरी रिश्तेदार, वो मेरी होते ना, बच्चों को भी आप अपने टाइप के कपड़े पहना के ले जाते हो साथ, तो ये तो ट्रेनिंग हो रही है सोचे आपकी। कि नूर बानो है, हम ये रिमशा बानो को साथ लेके जा रहे हैं। वेरी नाइस, लवली। एंड अगेन, जिसको चोली पहनी वो चोली पहन सकता है, यू कैन वेयर इट अ बिट हायर, जरूरी नहीं है कि आप यहीं पे पहने। बिल्कुल, क्योंकि उसका ये ना लहंगा लॉन्गर लेंथ में, तो आप उसको ऊपर थोड़ा सा टाई अप कर लो, बजाय कि आपने इतनी लंबी, कई लोगों ने पहनी होती है नहीं बहुत नहीं, जिनको लंबी सूट लंबी करती है चोलियां। और जो कंफर्टेबल है, जरूर अपने पेट को रिवील करे। कोई हम ये नहीं कह रहे कि बुरा है, जो कंफर्टेबल हैं, जो इस तरह से पहनना चाह रहे हैं, बट जिनको चोली पहननी है लेकिन वो पेट नहीं दिखा सकते, तो आपके पास ऑप्शन है। बिल्कुल, ये बात सही है। बिल्कुल, लवली। घूम के दिखाएं। ये लो, gorgeous, हाँ। ये देखिए ना बैक, और ये तो वैसे ही आपको पता है, मुझे बड़ा ही आजकल पसंद बहुत हैंगिंग्स और सब चीज़ें, देखिए आपको कुछ ना कुछ चाहिए, इट्स नॉट समथिंग प्लेन। है। हाँ, लव इट, ब्यूटीफुल, थैंक यू मेरा बेटा, आ जाओ। ओके, सो ये तो हमारे आउटफिट्स हो गए। अच्छा, ज्वेलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे कुछ टिप्स दे दो, हमारे जो व्यूअर्स हैं ना, उनको थोड़ी सी आप टिप्स दे दें फॉर पीपल हु वांट टू, जिन्होंने लेनी है, बनवानी है, वो देख के इंस्पायर हो रहे हैं। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये, उस्मान भाई का जो ब्रांड है, ये ज्वेलरी बनाते हैं जो बेसिकली प्लेटेड होती है, Exactly. बट रियल पूरी गोल्ड की नहीं बनी होती, रियल डायमंड्स वगैरह नहीं होते, सेमी प्रेशियस स्टोन्स ये यूज़ करते हैं। बस वही होता है जो गोल्ड में यूज होता है, सारा इसमें यूज करते हैं, पर गोल्ड नहीं होता। Gold वो नहीं क्या सारा काम वही होता है मोस्ट ऑफ। क्योंकि सोना बहुत महंगा हो गया है, लोगों के लिए अफोर्डेबल नहीं होता। बिल्कुल नो डाउट बहुत से ऐसे ज्वेलरी डिज़ाइनर्स हैं जो पुराने भी हैं, जो बड़ा बिल्कुल अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि देखें, आजकल आप एक तोले का भी जब सोचते हैं ख़रीदने का, तो बंदा कहता है कि यार लाखों में बात जा रही है, कैसे ख़रीदें। सो जिनको शौक़ है तैयार होने का, बच्चों के शौक़ को आप किल ना करें,
उनको इस टाइप और के सेट्स गोल्ड की बनवाने ज्वेलरी अच्छी लगती भी नहीं है, इतना हैवी लहंगा बनाकर सारी चीज़ें करके ऊपर लाइट सा गोल्ड का सेट पहन लो, उसका फोटोशूट का आज का ट्रेंड इतना है, वो चीज़ें मज़े की वो लुक आता ही नहीं है जितना भी है। जैसे अम्मा पुराने दौर का पड़ा होता था, बच्ची को वही पहना देती हैं, वो झुमकी चोटियां बना दी और गले में छोटा सा। एक्चुअली व्यूअर्स देखें, अगर आपने ब्राइड को ब्राइड स्टाइल में तैयार करना है तो जितने में आपने सोने का सेट जाके बनवाना है उससे बेहतर है जाके आपने छोटा सा कुछ बनवाना है, एक बड़ी चीज बना ले जो बच्ची बार बार पहन बिल्कुल एग्जैक्टली ये चीज़ और है। आगे जाके कभी उसको आपने सोना वैसे ही दे दिया कि बच्ची ने अगर कुछ बनवाना हो तो बिल्कुल, बनवा वो ले, चीज़ें एक आती हैं एसेट इसमें। बन जाता है बिल्कुल ना। है। एक और चीज, आप जब ज्वेलरी बनवा लेते हैं व्यूअर्स तो उसमें मेकिंग और उसके अंदर फिर खर्चा आ जाता है वेस्टेज का। बिल्कुल तो है। जब आप वो दोनों चीजें भी कंबाइन करते हैं तो फिर जो आपने फॉर एग्जांपल 1.5 लाख का भी सोना खरीदा है, उस 1.5 लाख में आपको कम से कम लाख और डालने और वो लाख आपको वापस नहीं मिलना। जो ऐसा अक्सर ही लोग है, सोचते हैं कि ऐसा ही ज्वेलरी तो है। बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट बस ये चीज़ है इन्वेस्टमेंट बिल्कुल है, लेकिन उतनी बड़ी नहीं जितना आप सोच रहे बिल्कुल। हैं। और जहां आपका 1.5 लाख का लगना है, अगर आप 20-25 में ये चीज़ बनवाए थे, आपकी बेस्ट एंड बेस्ट आपकी ऑप्शन है और लुक भी आपकी चेंज हो जाती है। और सारा कुछ- जैसा आपको चाहिए वैसा आप बनवा सकते हैं। यानी कि आपने अगर किसी मूवी बस में ये चीज़। बड़ी कुछ ज्वेलरी बस, देखी और बस, आप बस, इम्प्रेस यही है, ले चीज़ आए है। कहें जी हमने ये बनवाना है। कई कस्टमर आते हैं, अपनी पिक्चर्स देते हैं, हम कस्टमाइज करवा देते हैं सारी की सारी चीज़ें। बट ये इट्स चीज़ इट्स लवली। बट अब आजकल तो खैर ये वाले इन है ना, बहुत ज़्यादा इन है ये सारी की सारी हेवी चीज़ें हेवी जितनी भी हैं। काइंड ऑफ थिंग। अच्छा, और एक और बात जो मुझे उस्मान भाई ने एक बार बताई थी, उन्होंने कहा स्टोन्स मैं बदल देता हूँ। अगर है। कोई आए वापस और बिल्कुल कहे है। कि जी ये हमने पहन लिया अब, लेकिन हम चाह रहे हैं कि इसके अंदर स्टोन्स जो है वो मुख्तलिफ कलर के हों या हमें अब चेंज करने हैं, तो वो भी कर देंगे, आपका सेट बदल जाएगा। अच्छा, ये भी हमारे पे डिपेंड है। अब शॉपकीपर पे डिपेंड है कि हम उसको कैसे डील करते हैं। बाज़ का शॉपकीपर होते हैं, वो कहते हैं भाई ले लिया दैट्स फाइन और आगे कोई चक्कर नहीं है। अब कस्टमर को हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए बनाने के लिए, जैसे ग्रीन है आप इसमें बाद में रेड करवा लें, आप किसी और के साथ अब ये पहन देखिए सकते ना, हैं। ये नौरतन जिसको नो रतन लाइक I love this. This is one of my बिल्कुल favorite. वैसे आज तुमने मुझे ये क्यों नहीं बनाया? ये आपका व्हाइट के साथ कॉम्बिनेशन आ रहा था, मुझे इसलिए ये आपको बनाना सब चाहिए था। बनाया। मैं नाराज हूँ तुमसे। नौरतन माशाल्लाह से तुमने मुझे जबरदस्त दूसरा चीज़ वाला है। बता दिया। देखिए ना, अब आई प्रेफर द नौरतन वाला बिल्कुल। फॉर माई सेल्फ। अगर मैं ये अगर परचेसिंग की बात करें ना, हाँ। तो अब ये तो इस टाइप के तो होते ही है। बिल्कुल है, मतलब ऐसे ही है। मतलब झुमके के किसी ना किसी किस्म के घर पे होते बिल्कुल हैं। ये जो एक लुक आती है ना, ये बड़ी ये ट्रेडिशनल प्रॉपर काम है। जैसे वो नौरतन हर एक को पता भी नहीं है, इस चीज़ का आज की लड़कियों को ज़्यादा पता ही नहीं है। अम्माओं को पता था ज़्यादातर ट्रेडिशनल में जितना चीज़ है ना, तो वो चीज़ है सारा। माना कि मैं जवान बच्चियों को अपनी बेटियां बुला रही हूँ, लेकिन इसका ये मतलब है कि अब आप मुझे अब जिनको सेंस है वो चीज़ें जानते हैं। हाँ, बट उनको ये चीज़ें- मुझे मेरी नानी की होती थी बालियां राउंड, सिंपल जिस तरह राउंड बाली होती है, इस तरह नौरतन स्टाइल में ना, उसमें लैदा लैदा अच्छा। कलर्स के वो बिल्कुल, लगे हुए थे। बिल्कुल, तो मेरी अम्मी ने मुझे बताया था कि ये है सही। तो मैंने कहा मामा इसका तो सेट होना चाहिए। कहता तो फिर तू खुद बना ले। मैंने कहा अच्छा जी। तो वो बालियां मेरे पास है, सही, वो सही, मैंने सही। आगे जाके नूर को कलर दे दी। बहुत मजे का लगता है नौरतन, सारे डिफरेंट कलर्स आते हैं इसके अंदर सारा। बट खैर आपकी तो हमेशा ही ज्वेलरी Thank you बहुत so बड़ी much. It's खूबसूरत okay, होती है, it's जिसको okay, मैं it's गिरा okay, कर it's उसका okay, कीमा it's निकाल देती हूँ। मेहंदी का तक पहुंची अच्छा कि स्पीड हमारा बच्चा जो है वो मेहंदियाँ लगाई जा रहा है। वेल डन, वेल डन, लुकिंग ग्रेट। और दोनों, अच्छा तुमने दोनों पे लगवा ली, चलो वेरी गुड। देखा, एक पे क्यों लगाएं। हलीम भी यहाँ तैयार है, सीख कबाब भी तैयार हैं, और हमारे इस यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, नेल पॉलिश लगा। अभी देखे ना, ऑन एयर हम आपको पूरी तैयारी करके दिखा रहे हैं ताकि आप लोग खुद भी घर पे ये चीज़ें कर सकें। अच्छा शुमाइला, कुछ बताना चाहेंगे, कोई टिप्स हमारे व्यूअर्स को देना चाहोगे आप? जी टिप्स तो ये कि आजकल ग्लिटर बहुत ज़्यादा इन है, यानी कोई भी आप मेकअप, तो मेकअप के अंदर जो ग्लिटर ग्लू होता है वो आप अगर परचेज़ कर लें कहीं से भी आपको मिल जाएगा। वो आप ग्लिटर हल्का सा आप अगर आईज़ के यहाँ लगाते हैं, वो ग्लू इट्स जस्ट लाइक अ ग्लू, तो वो लगा के कहीं कोई भी ग्लिटर ले लें। यू कैन सी हेयर, यहाँ पे मेरे पास गोल्डन में भी है, सिल्वर में भी। अगर आपके कपड़ों में सिल्वर है तो हल्का सा आप ग्लिटर लगा लेंगी तो यू गुड टू गो, यानी एकदम से हैवी बहुत अच्छा सा लुक आ जाता है। एज यू कैन सी के बस मैंने सिर्फ ग्लिटर लगाया है और मैंने तकरीबन 10 मिनट में आप रेडी होंगी, जस्ट लाइक अब प्रॉपर जैसे आपने सैलून से तैयार हुए हैं। तो ये एक मैंने कहा कि आपको बता दें कि ये इट्स ऑल्सो अ हैक। अमेजिंग। यहाँ पे हम छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फाइनल लुक, फाइनल वॉक, और नेहा जब हमारे साथ है तो फिर नहीं कुछ सुनाओगी और कुछ मारू? ओह हाय, मुझे कहती है मैं नहीं सुनाऊंगी और गाना। चलिए देखते हैं मानती है कि नहीं ब्रेक के बाद।
जी हाँ व्यूअर्स, हमारा पूरा पैनल आज का, हमारे प्यारे प्यारे से गेस्ट, हमारी खूबसूरत मॉडल्स एंड देन ऑफ कोर्स ये हमारी आज की पूरी टीम है जिसने ये मेहंदी का जो पूरा इवेंट है उसको क्रिएट किया है आपके लिए। हमने सोचा कि देखिए फैशन वीक्स में कपड़े दिखा के बात ख़त्म, मतलब सिर्फ कपड़े देख लेते हैं, कोई एक्सप्लेन नहीं करता कि कपड़े क्या है। ज्वेलरी देखते हैं उस्मान भाई, ज्वेलरी पे बात नहीं होती। मेकअप बड़ा खूबसूरत हुआ होता है लेकिन जमाइला जी कोई बताता नहीं है कि मेकअप कैसे करना है। और फिर जो हमारे ब्रिलियंट सिंगर्स जिनके गाने बैकग्राउंड में चल रहे होते हैं उनको भी तो नज़र आना चाहिए ना। सो द फैक्ट इज़ एंड देन ऑफ कोर्स उन लोगों को भी इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस देना जो बैक एंड पे काम करते हैं, जिस तरह के मोहम्मद आशिक हैं। अब ऑल थ्रू प्रोग्राम में कल के दिन भी और आज के दिन में फूल की ज्वेलरी तैयार करते रहे एंड शुरू से लेके एंड तक, ताकि हर कोई गजरे पहन सके या ब्राइड को अगर हमने ज्वेलरी पहनानी है तो वो भी पहनाएं। तो स्पेशली हम अपने मोहम्मद आशिक भाई का शुक्रिया अदा करेंगे कि इतनी भरपूर अंदाज में उन्होंने पार्टिसिपेशन की। देन हमारा लाइव जो मेहंदी जो की है वो साइमा ने और हुमा ने की है। ब्लेस यू बोथ, थैंक यू बेटा फॉर कमिंग एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ द शो। व्यूअर्स, हर बंदा अपना हिस्सा डालता है। जब भी शादी का कोई इवेंट होता है या कोई फंक्शन होता है या घर में डिनर भी हो, तो आपके घर में हर इंसान, अगर घर में जिसने खाना बनाया है उसकी अपनी पार्टिसिपेशन है, जिसने डेकोर पे तवज्जो दी है उसकी पार्टिसिपेशन है, जिसने सफाई की है घर की उसकी भी एक बड़ी मेजर पार्टिसिपेशन है। और हम खाने को कैसे भूल सकते हैं हमारी प्यारी सी शेफ भी हमारे साथ हैं और उन्होंने भी आई थिंक सब कुछ तैयार हो गया मेरी जान। बिल्कुल सब तैयार है। अपना मेन्यू एक दफ़ा फिर से रिपीट करते हैं। आज चिकन हलीम है जिसके साथ हम तड़के वाले चावल सर्व करें और साथ में सीख कबाब हैं। बिल्कुल सही। और वही वाली बात है ना व्यूअर्स कि देखें खाना पीना एंजॉयमेंट इन सब चीज़ों के पीछे एक एफर्ट होता है। थैंक यू उसका कह दिया जाता है जिनका इवेंट होता है। जैसे कि अगर सबने कहा जुगन थैंक यू सो मच, आज बड़ा मज़ा आया, खाना अच्छा था, ये था, वही खाना जिन्होंने बनाया उसको शुक्रिया अदा करें, जिन्होंने प्यारी प्यारी मेहंदियाँ लगाई उनका शुक्रिया अदा करें, जिन्होंने फूलों के सारी ज्वेलरी तैयार की, डेकोर किया, उनका शुक्रिया अदा करें। एंड देन ऑफ कोर्स उन प्यारी प्यारी मॉडल्स का शुक्रिया अदा करना ज़रूरी है जिन्होंने इतने घंटे खड़ी रही हैं। नहीं, इतने घंटे खड़े रहे हैं। और उसके अलावा देखो मॉडलिंग इज़ अ वेरी डिफिकल्ट प्रोफेशन। लोग कहते हैं ये कौन सा मुश्किल काम है, आपने ज्वेलरी पहन ली, मेकअप पहन लिया और चले गए। मेकअप में आपकी कभी कभी मेकअप कॉल सुबह 6 बजे की होती है और इवेंट आपका शाम का 7 बजे का होता है, और आप सुबह से लेके रात तक आपको मेकअप हो रहा है, कभी ज्वेलरी आपकी पहनाई जा रही है, वार्डरोब पहनाई जा रही है, लास्ट मिनट पे डिजाइनर ने मूड चेंज किया, नहीं तुम लोग माम जिया तुम लोग कपड़े चेंज कर लो। हो चुका है ना ये वाला काम, ये हुआ है। अच्छा, बिल्कुल आज हो चुका है, हो चुका है बिल्कुल। तो यू सी ऑल दीज थिंग्स हैपन। सो हमारे जो ये प्यारी प्यारी बच्चियां हैं जो मॉडलिंग करती हैं, आगे जाके ये क्यों कहती है कि यार हम एक्टिंग कर लेते हैं, होस्टिंग कर लेते हैं, क्योंकि वो फिर भी कदरे आसान है। सबसे टफ प्रोफेशन मीडिया में, वन ऑफ द टफेस्ट प्रोफेशंस जब हम बात करते हैं ऑन स्क्रीन होने की, तो उसमें मॉडलिंग इज़ एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट। तो हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे अलाइका का जिन्होंने शुरू से लेके एंड तक अपना, और फिर जब थोड़ी सी हमने भी इसमें इन्वॉल्वमेंट डाली फिर हमने इसको लिपस्टिक भी खिला दी थोड़ी सी। देन नूर, फातिमा, रिमशा, माहीन, जिया एंड माहम अली, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नेहा, आई लव यू, यू आर माई बच्चा एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू। और इतने खूबसूरत गाने गाती है और इनके ड्यूएट्स तो बहुत फेमस हैं। कभी हम ड्यूएट वालों को भी साथ बुलाएंगे ताकि एक कंबाइंड शो उनके साथ भी करें। एंड शुबाइला जी अपनी जो फाइनल लुक है उसको एक दफ़ा डिस्क्राइब कर दें प्लीज़। ओके, आज हमने बहुत सा पीची ऑरेंजी सा लुक दिया है। उसमें ये है कि हमारा ये है कि इसमें कलर के साथ भी ये जा रहा है। और मैं ख़ास एक बात करना चाहूँगी कि जब भी आप कहीं से भी आप तैयार करवाएं, कंसल्टेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ब्राइड को देखेंगे, हम देखते हैं उनकी उनकी स्किन टोन क्या है, अंडरटोन के साथ हमने कैसे काम करना है। उसके बाद अगर स्किन के ऊपर कोई प्रॉब्लम्स हैं, कोई पिगमेंटेशंस हैं, उसको कंट्रोल के लिए हम पहले ही आहिस्ता आहिस्ता काम करना शुरू कर देते हैं। और फिर उसी तरीके से 3-4 दिन हम पहले बुलाते हैं ताकि उनकी स्किन प्रेप हो। स्किन तो बात है ना शुमाइला जी, बिल्कुल लास्ट जो टाइम, बिल्कुल जो टाइम होता है तैयार होके जाने का, उस वक्त जब बच्चियाँ आती हैं तो एक बड़ा इशू होता है व्यूअर्स। और उसका इशू ये होता है कि जैसे कि उन्होंने कहा स्किन प्रेप, अगर स्किन में कोई इशू है और आपके जो ऑब्वियसली जिसके पास आप मेकअप, अब अगर आपका जैसे सैलून है शुमाइला जी, अब वो मे बी पहले से फेशियल्स करा के, स्किन ट्रीटमेंट्स करा के थोड़ा सा स्किन के इश्यूज को कंट्रोल में ले आए। सो ये बड़े इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं। अगर आप ज्वेलरी डिजाइनर के पास, जिस तरह उस्मान भाई आपके पास ज्वेलरी के लिए कंसल्टेशन के लिए पहले आते हैं और फिर ऑर्डर देते हैं, ऐसा ही है। क्लोथिंग डिजाइनर के पास नहीं, आपके पास तो कुछ 36 दफा आते हैं, उधर तो फिर भी एक दफा जाके कहते हैं, अगली बार उठाने के लिए आते हैं, आपको 15 दफा आना होता है। ट्रायल करना, उसको फिर यू नो कि विद इन मंथ्स जो ब्राइड है वो चेंज हो जाती हैं। अब डाइटिंग का बहुत लड़कियों को शौक शुरू हो गया। कल हम यही रो रहे थे, कल हम यही रो रहे थे शो पे।
तो वो हमें हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा इशू होते हैं, इसीलिए तो मैं तो वैसे लड़कियों को कहता हूँ कि प्लीज़ जहाँ पे हो वहीं पे रहना। वहाँ जहाँ पे वहीं पे रहना। और फाइनली आप क्या कहेंगे? हाँ, मैं अब ये देखिए ना, आज का सारा ट्रेंड चेंज हो गया है, सारी लुक्स देखना, हर एक का डिफरेंट लुक आ रहा है, कैसा कलरफुल सा मज़ेदार सा सारा एक ना वो थीम लग रहा है सारा जितना भी है। तो माशाल्लाह सब देख लें, लाइका ने जो आउटफिट पहना है, उनका ज्वेलरी का देख लें, फिर मेकअप को देख लें, उनका माशाल्लाह से एक प्रॉपर एक लुक आ रहा है जैसे and होना you see चाहिए। the most beautiful thing about this jewelry and all of that stuff is कि आपको पता था कि फूलों की ज्वेलरी पहननी है, तो आपने जबरदस्ती नहीं किया, आपने बस गले पे एक बिल्कुल जेंटल ऐसे सी ही, एक वो ऐसे टच ही, दे दिया और ऐसे वो ही, प्यारा लगा। ऐसे ही ऐसे ही जबरदस्ती नहीं करनी जबरदस्ती चाहिए नहीं ब्राइडल करनी। में, जबरदस्ती ये तू अभी पात ये आप याद रखिएगा क्योंकि आपकी भी अनकरीब इंशाल्लाह हाँ, शादी है, तो जी, बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट आल्सो। एंड इधर ही हम अपने शो को क्लोज करेंगे। हमारे पूरे पैनल का बहुत बहुत शुक्रिया। यू गाइस आर ऑसम, यू गाइस आर आवर फैमिली, ब्लेस यू। और यहाँ पे शो को क्लोज करेंगे फाइनल वॉक के साथ। तो देखते हैं अली तिरमिज़ी के बहुत ही अमेजिंग ड्रेसेस एंड मोहम्मद उस्मान की अमेजिंग सी ज्वेलरी सुनार की, एंड देन ऑफ कोर्स फाइनली our showstopper ka makeup by the brilliant Shumaila Ali Raja. So there we go. We will close our program with the final walk. हाँ जी.